इन सभी पीक्स में नंदा देवी पर्वत, त्रिशूल पर्वत, उन लोगों ने हमें लेपर्ड दिखाया। कौसानी से नंदा देवी पर्वत की तरफ जा रहे हैं। पथरी होता है ना, पथरी को कम करता है, 4 mm से नीचे होना चाहिए, वो गारंटेड। हाँ, ये ट्रक वाले भैया तपोवन की जगह ऋषिकेश वाला लगा और ऋषिकेश वाला लगा दिया आपने, और आपने कर दिया कांड आज। हेलो, वेलकम बैक फ्रेंड्स। अपनी उत्तराखंड एक्सप्लोर की जर्नी का एक पड़ाव कंप्लीट करने के बाद हम लोग नाइट में पहुंच गए थे धारचूला से कौसानी, और ये है हमारा होटल जहां हम लोग अभी स्टे कर रहे हैं। इस होटल की जो वाइब है ना दोस्तों, वो एकदम डिफरेंट है। तो चलिए आपको रूम टूर कराते हैं और साथ ही साथ रूम की बालकनी से मॉर्निंग व्यू दिखाते हैं। चलिए चलते हैं। The next day. तो ये देखिए फ्रेंड्स, मॉर्निंग का ब्यूटीफुल सा व्यू। वो सामने देखिए पूरी हिमालयाज रेंज दिख रही है और कितने क्लियर दिख रहे हैं सभी पीक्स। और दोस्तों इन सभी पीक्स में नंदा देवी पर्वत, त्रिशूल पर्वत, हाथी पर्वत, चौखंबा पर्वत, ये सभी पीक्स दिख रहे हैं, और वो भी इतना क्लियर। और ये होटल इतना अच्छा लगा हमें दोस्तों कि इस होटल के रूम से हम लोग हिमालयाज व्यू भी देख सकते हैं। दोस्तों कौसानी के इस ब्यूटीफुल होटल की डिटेल्स हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग चेक कर लेना, क्योंकि कौसानी घूमने आए और ये प्यारा सा व्यू ना देख पाए तो ये बहुत ही गलत हो जाएगा। और इस होटल का जो टेरेस है वहाँ से तो ये व्यू और भी प्यारा दिख रहा है। चलिए चलकर दिखाते हैं आपको। तो ये है इस होटल का टेरेस। एक तरह से ये ग्राउंड फ्लोर ही है, क्योंकि हमारा जो रूम था वो नीचे है, और यहीं से नाइट में हम लोगों ने एंट्री भी की थी। और वो है सामने का ब्यूटीफुल सा हिमालयाज व्यू, जो कि मेन अट्रैक्शन है यहाँ का। है ना कितना सुंदर व्यू। और दोस्तों यहाँ होटल में एक छोटा सा चिल्ड्रंस पार्क भी है जिसमें झूले वगैरह हैं, तो क्या जिद करने लगा जाने की, तो इसको भी घुमा लाते हैं। मैन का कपड़ा पहन के एक और ट्राई करता हूँ, लेकिन हमें खाएगा तीनों को एक साथ। क्या हमें ही खाएगा तीनों को, ब्रेकफास्ट बनेंगे हम उसका। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर लेपर्ड की बात कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग जो यहाँ इस होटल में रुके हैं उन लोगों ने हमें वीडियो में लेपर्ड दिखाया, और वो उन्हें नाइट में दिखा था, और वो ही सेम टाइम पर जिस टाइम पर हम लोग भी कौसानी में होटल्स वगैरह ढूंढ रहे थे। तो हम लोग तो वीडियो देखकर ही डर गए, इसलिए यहाँ थोड़ा सा ऐसा लगा कि कहीं यहाँ ना आ जाए लेपर्ड, तो जल्दी से ऊपर टेरेस पर ही चलते हैं जहाँ सभी लोग हैं। और फाइनली टेरेस पे आके कियांश के मजे ही मजे हो गए, क्योंकि नीचे भी झूला मिल गया और यहाँ ऊपर आकर भी झूलने को मिल गया। ऐसा आपको मगर 3 टाइम्स नहीं, आपको मगर 5 टाइम्स नहीं, 10 टाइम्स झूलना है आपको जब काउंट करो। 3, 5, 10। तो दोस्तों ये जो सामने है ना, वो कोई आम पहाड़ नहीं है, ये हिमालय है, जिन्हें देख के आवाज नहीं निकलती, बस सांसें कुछ पल रुक जाती हैं। इन चोटियों ने ना जाने कितनी सदियां देखी होंगी, और कितने ऋषि, कितने मुसाफिर, कितनी आंधियां और तूफान, फिर भी ये वैसे ही खड़े हैं, शांत और विशाल। पता है दोस्तों, इन पहाड़ों को जब हमने ऊपर से देखा तो दिल बस एक ही बात कह रहा है कि ये सच में है क्या, या फिर कोई सपना है।
और ये देखिए ये होटल का व्यू दोनों तरफ से घने पेड़ों से घिरा हुआ बहुत सुंदर दिख रहा है। तो फ्रेंड्स अब जल्दी से आगे चलने की तैयारी करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ पिक्स भी ले लेते हैं क्योंकि मेमोरीज तो होनी चाहिए ना। तो दोस्तों आगे जाने से पहले यहाँ इस होटल का प्ले जोन भी है, तो वो दिखाना रह गया, तो चलिए जल्दी से दिखाते हैं। तो दोस्तों चलिए अब चलते हैं आगे, और आगे चलकर आपको दिखाते हैं कोसानी की ब्यूटी जो हमने नाइट में मिस कर दी थी। और इस होटल का नाम है प्रतीक्षा हिमालयन रिट्रीट, जिसमें हमने स्टे किया था। और वो देखिए सामने इसके मेन गेट से भी कितना ब्यूटीफुल सा हिमालयाज व्यू दिख रहा है ना। गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग। जो है हम लोग कोसानी में हमने रात को स्टे करा था, और अभी हम कोसानी से नंदा देवी पर्वत की तरफ जा रहे हैं। एग्जैक्ट रूट तो हमें नहीं पता है, कोई लता या लटा करके जगह है, वहाँ पे हम लोग का प्लान है कि वहाँ तक आज पहुँच जाए। तो वहाँ से जो है आगे की जर्नी हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट मीन्स के रास्ते को तो एक्सप्लोर करते हुए वहाँ पे नंदा देवी पर्वत में जो भी चीज़ें हैं वो एक्सप्लोर करेंगे। बाकी जो है कोसानी में अभी 10:55 हो गए हैं, सुबह के 11 ही बज गए हैं, और यहाँ से हम लोग जो है निकल रहे हैं। यहाँ से बहुत ज़बरदस्त हिमालय का व्यू था। सारे जो पर्वत थे, पीक्स थे, आज बहुत अच्छे दिखे क्योंकि मौसम जो है वो क्लियर था, और रास्ता भी काफ़ी अच्छा है, टर्न्स वगैरह हैं, पर आगे के रास्ते आपको बताते हैं कैसे हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग जा रहे हैं कोसानी टी गार्डन्स। यहाँ के टी गार्डन्स पूरे उत्तराखंड में फेमस हैं, तो अभी हम वहीं चल रहे हैं। और ये टी गार्डन्स बस 5 किलोमीटर ही हैं मेन सिटी से। और बाकी सामने का व्यू देखो यार, क्या गजब का व्यू दिख रहा है ना। तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं टी गार्डन्स, बिल्कुल पास में ही है ये मेन कोसानी से, और इसके पास ये एक शॉल फैक्ट्री भी है। तो फाइनली दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं टी गार्डन, और ये एक रिजॉर्ट है, इन्हीं की प्रॉपर्टी पर टी गार्डन्स हैं। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं। और टी गार्डन्स देखने के लिए यहाँ नीचे से जाना है। और ये देखिए दोस्तों, ये रास्ता है नीचे जाने का, थोड़ा सा ऊंचा नीचा रास्ता है, लेकिन उसके बाद फिर ग्रीनरी ही ग्रीनरी दिखेगी। तो ये देखिए दोस्तों, कितना सुंदर लग रहा है ना, और कितना हरा भरा भी। दोस्तों यहाँ के टी गार्डन्स 1920 के दौरान ब्रिटिशर्स के टाइम इस्टेब्लिश किए गए थे, और आज भी ये उत्तराखंड की शान बनकर खड़े हैं। अगर आप लोग कोसानी आ रहे हैं तो ये टी गार्डन्स बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और ये टी गार्डन्स आपको अनाशक्ति आश्रम के पास भी मिल जाएंगे, और ये आश्रम वही है जहां गांधी जी ने कुछ 2 हफ्ते बिताए थे और कोसानी को इंडिया का स्विट्जरलैंड कहा था। तो फ्रेंड्स इतना ब्यूटीफुल लग रहा है ये पूरा व्यू, एकदम हरा भरा, और इस ग्रीनरी के साथ पिक्स ना लें तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना।
तो दोस्तों इस ब्यूटीफुल से व्यू के साथ हमने खूब सारी पिक्स ले ली हैं और अब चलते हैं कुछ शॉपिंग करने, क्योंकि यहाँ की टी बहुत फेमस है और यहाँ ऑर्गेनिक हर्बल टी भी मिलती है। तो दोस्तों यहाँ टी गार्डन के जस्ट सामने देवभूमि उत्तराखंड रेस्टोरेंट है और हमने यहाँ पे पूछा कि यहाँ हर्बल टी मिलती है क्या। तो ये जो भैया हैं इन्होंने बोला कि यहाँ पे उत्तराखंड की हर तरह की टी अवेलेबल है। तो हम लोग जल्दी से यहाँ से शॉपिंग कर लेते हैं और फिर उसके बाद अपनी जर्नी आगे के लिए कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ ये देखिए हमें काफ़ी सारी चीज़ें दिख रही हैं जो ऑर्गेनिक हैं, दाल, सोयाबीन्स, हर्बल टी वगैरह। ये वो भांग की चटनी बनती है इसकी। अच्छा, हाँ, भांग क्या है ये भांग है। नमक बनता है जो भांग का नमक होता है, चटनी होती है वो। ये तो है क्या है? ये भांग ही है। बीज है सर। भांग के बीज ही है क्या? हाँ, ये बीज है। और ये यहाँ तो की सोयाबीन है। सोयाबीन है यहाँ की लोकल। तो बहुत महंगा होगा। मेलोडी चॉकलेट में पैक कर रखा है आपने। मेरे को अलग सा दिखा ना। है कितने का? तो ये 100 ग्राम 200 ग्राम के हिसाब से आता है। हाँ, वही इसमें ज़्यादा कोई नहीं ले जाता है क्योंकि इसकी मात्रा थोड़ा इतना ही डालना पड़ता है, बाकी नहीं। ये ऑर्गेनिक चीज़ें हैं सारी। किसी में मिर्ची, किसी में यहाँ की जो हॉर्टिकल्चर से टाइप है ना हमारा, तो किसी में दाल, किसी में तेज पत्ता। तो ये पता कैसे चलेगा किसी? नीचे बैक साइड में इनमें से ज्यादा अच्छी क्या है फेमस? अभी तो चाय चल रही है, बाकी शहद है, ये सारा ऑर्गेनिक है। चाय में कौन सी फेमस ज्यादा है? अभी तो सर्दी के लिए तो मसाला चाहिए। एक दाल ले चले। दाल इधर मिल जाएगी आपको। कितने क्या पैकेट होता है इसका? ये आधा केजी का है सर, ये है आपका 210 रुपये का और ये है 180 रुपये का केदार। दोनों केदार ही है। ग्रीन टी भी है। ग्रीन टी नहीं है। ग्रीन टी नहीं है। हाँ, बाकी हनी है और कीवी की चटनी है, कीवी की जैम है, कीवी मसाला स्क्वैश, ले लें, इलायची भी ले लें। कीवी स्क्वैश है। और एक दाल है घोट की, वो जैसे ट्यूमर या पथरी होता है ना, पथरी को कम करता है। 4 mm से नीचे होना चाहिए, वो गारंटेड है। उसका पानी पीना है रेगुलर 15 नहीं भाई, ये तो 16 में ये 16 वाले को तो नहीं, हम क्योंकि भूट रेट वाला कोई वो नहीं है सिस्टम हमारा, जो गवर्नमेंट की है ये है। तो 4 mm से नीचे होना चाहिए। तो किडनी का नहीं यहाँ पे लीवर लीवर पथरी होता है, 4 mm से कम होना ले लो। कौन सी दाल होती है वो ये घोट की दाल होती है। तो फ्रेंड्स हमने कुछ चीज़ें तो ले ली हैं यहाँ से और हर्बल टी भी ले ली है और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन भी ले ली है जो ये भैया बता रहे हैं। और इन भैया ने हमें ये भी बताया कि अभी ये कुछ दिन पहले ही बद्रीनाथ के दर्शन करके आए हैं और इनको भी घूमना काफ़ी पसंद है। तो ये एक अच्छी बात है दोस्तों कि लाइफ में ट्रैवल करते रहना चाहिए कहीं पर भी, चाहे वो घर के पास की कोई जगह क्यों ना हो। इससे हमारे माइंड को काफ़ी रिलैक्स भी मिलता है और लाइफ टाइम एक्सपीरियंस भी मिलता है। खैर अभी हम लोगों को बहुत भूख लगी है और यहाँ ये भैया ने लंच के लिए मना कर दिया है क्योंकि बना ही नहीं है इनके यहाँ पर। तो थोड़ा आगे एक रेस्टोरेंट है, वहाँ चलते हैं और फिर कुछ खाकर अपनी आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। तो ये हम लोग आ गए हैं हिमालयन वैली रेस्टोरेंट और दोस्तों हमने सोचा है कि आज हम लंच में कुछ स्पेशल खाएंगे और वो है कुमाऊँ थाली। और कुमाऊँ थाली इसलिए क्योंकि ये चीज़ हमारे कोसानी ट्रिप को कंप्लीट कर देगी। तो दोस्तों हमने कुमाऊँ थाली का ऑर्डर दे दिया है और जब तक खाना आता है तब तक सामने का ब्यूटीफुल हिमालय व्यू को एंजॉय कर लेते हैं। सोचिए दोस्तों कितनी सही जगह ये रेस्टोरेंट बना हुआ है, खाना खाते खाते दूर से ही पूरी हिमालय वैली को देख सकते हैं। तो दोस्तों ये आ गई है हमारी कुमाऊँ थाली और इसमें भटकी दाल, मसालेदार पहाड़ी आलू की सब्जी, कड़ी और मंडुए की रोटी, बस भांग की चटनी मिसिंग है, वो भी होती है कुमाऊँ थाली में। खैर अब जल्दी से खा लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। दोस्तों अगर आप कोसानी आए तो कुमाऊँ थाली को जरूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत मस्त लगी हमें। तो हमारा तो लंच हो गया है और अब आगे चलते हैं क्योंकि जर्नी अभी हमारी बहुत बाकी है। तो फ्रेंड्स हमारे प्लान में थोड़ा सा चेंज आया है और वो ये कि हम लोगों ने कुछ डीलर से बात की थी प्रॉपर्टीज़ के लिए नियर कोसानी और अल्मोड़ा रेंज। तो यहाँ एक प्रॉपर्टी बताई है एक डीलर ने, तो पहले उस प्रॉपर्टी को देख लेते हैं और फिर आगे चलेंगे। और अभी हम कोसानी से 10 किलोमीटर चल चुके हैं, तो चलिए चलकर देखते हैं सबसे पहले इस प्रॉपर्टी को।
तो दोस्तों जगह तो सुंदर है, लेकिन मेन कोसानी रोड से थोड़ा अंदर की तरफ आ गए हैं हम लोग, पर हाँ सामने हिमालय व्यू जरूर दिख रहा है। तो फाइनली पहुंच गए हैं हम प्रॉपर्टी पर, और यहाँ से इतना क्लियर तो नहीं है हिमालय व्यू क्योंकि सामने पेड़ आ गए हैं काफ़ी सारे। बाकी बात करते हैं और समझते हैं और फिर फैमिली से डिस्कस करेंगे इस बारे में, फिर फाइनल करेंगे अगर पसंद आता है तो। नहीं होगा ना, और कम नहीं होगा ना, इतना तो नहीं होगा, लाख तो नहीं होगा ना। उसको छोड़ दिया उन्होंने। फिया 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 यहाँ पे थोड़ा और है, इधर छोटा है थोड़ा। एक और मंगा देते ना। अच्छा बस। तो फ्रेंड्स डीलर से तो बात हो गई है हमारी, और थोड़ी सी पसंद भी आई है ये प्रॉपर्टी क्योंकि आसपास बहुत शांति है और वैली भी काफ़ी सुंदर दिख रही है। तो घर जाकर ही डिसाइड करेंगे कि फाइनल करना है या नहीं। और अब जल्दी से अपनी आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं क्योंकि लेट तो बहुत हो गए हैं, पर अब चलते हैं जहाँ तक भी जा पाएंगे। तो फ्रेंड्स ये एक डायरेक्शन बोर्ड आया है और इस पर गंगोत्री 385 किलोमीटर दिखा रहा है और बद्रीनाथ 220 किलोमीटर। लेकिन हम लोगों को पहले नंदा देवी तपोवन की तरफ जाना है, फिर उसके बाद सोचेंगे कि आगे कहाँ चले। और ये देखिए ये लेफ्ट साइड में एक टेम्पल का मेन गेट आया है, कोट ब्राह्मणी टेम्पल, जो माँ दुर्गा को समर्पित है। और ये टेम्पल बैजनाथ से अप्रोक्स 4 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। यहाँ माँ दुर्गा एक भंवरे के रूप में विराजमान है और यहाँ 2 देवियों की पूजा होती है, ब्राह्मणी देवी माँ दुर्गा और माँ नंदा देवी की। तो फ्रेंड्स रास्ते तो ऐसे ही चलते ही जा रहे हैं, लेकिन ये एक बोर्ड आया है जिस पर ओली 167 किलोमीटर बता रहा है और बद्रीनाथ 197 किलोमीटर, और ग्वालधाम एक प्लेस है वो आने वाला है जो कि 3 किलोमीटर है अभी। बाकी यहाँ से तो अभी सब कुछ बहुत दूर दूर है दोस्तों, लेकिन अगर थकान लगी तो बीच में हम लोग स्टे भी कर लेंगे। और दोस्तों थोड़ा सा आगे ही आए थे हम लोग, तो ये वेलकम बोर्ड मिल गया है हमें बिल्कुल जस्ट डायरेक्शन बोर्ड के बाद, और यहाँ कुछ पिक्स भी ले लेते हैं फिर आगे चलते हैं। और इस दूसरे वाले बोर्ड पर भी देखिए केदारनाथ और बद्रीनाथ के रास्ते एकदम ऑपोजिट हैं, लेकिन हमने अभी डिसाइड यही किया है कि हमें नंदा देवी पीक देखनी है, और जो कि तपोवन से बहुत क्लियर दिखती है। तो चलिए चलते हैं आगे। देखें क्या? हाँ चाय पी लेते हैं। मसाला चाय, इलायची चाय, प्लेन चाय होगी इसके पास? पूछ लो पहले। मसाला चाय नहीं है आगे कहीं आसपास? ना पीछे पूछेंगे? वन विभाग है यहाँ पे। केदार वाली पियेंगे बस। चाय है केदार, वो है केदार वाली कौन सी मिलती है क्या? लोकल मसाला के चाय? मसाला चाय नहीं है, बस केदार वाली आती है ना। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ चाय पीने के लिए और थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए रुक रहे हैं। कुछ खा भी लेंगे क्योंकि कोसानी से निकले हुए हमें काफी टाइम भी हो गया है और शाम भी हो गई है। तो दोस्तों हम लोगों ने चाय भी पी ली है और रिलैक्स भी कर लिया है थोड़ा सा, और कुछ खा भी लिया है। तो चलिए चलते हैं आगे क्योंकि मंजिल अभी बहुत दूर है। तो फ्रेंड्स सामने का व्यू देख रहे हो, कितना प्यारा व्यू है ना। जैसे जैसे हम डिस्टेंस कवर करते जा रहे हैं वैसे वैसे पीक्स का व्यू और भी क्लियर होता जा रहा है। सच में बहुत ही सुंदर व्यू है यार।
ऐसा लग रहा है जैसे इस व्यू को पेंट करके कैनवास पर उतार दिया गया हो। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग पहुंचे हैं थराली चमोली डिस्ट्रिक्ट में और ये पिंडर रिवर पर बसा हुआ एक विलेज है और यहाँ से तपोवन तक का जो डिस्टेंस है वो 142 किलोमीटर है। बाकी मंजिल तो बहुत दूर है दोस्तों, तो देखते हैं आज कहाँ तक जा पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये थराली विलेज ही चल रहा है और हमारे राइट साइड में देखिए पिंडर रिवर भी चल रही है और यहाँ थोड़ा सा रोड भी खराब है तो कुछ काम भी चल रहा है। देख रहे हैं ये एरिया, देखकर भी आपको लग रहा होगा कि ये जो है लैंडस्लाइड यहाँ पर होती है अक्सर, आप देख भी सकते हैं। और उत्तराखंड के जो 2 पार्ट है जिसमें इस वाले पार्ट में कुछ लैंडस्लाइड जो है फ्रिक्वेंटली होती रहती है। बाकी देखें आप कितना प्यारा सुंदर सा छोटा सा एक झरना जो है नेचुरल वाटर का बह रहा है, जो कि काफ़ी सुंदर लग रहा है। और रोड की हालत जो है पानी की वजह से खराब हो गई है। बाकी आप पिंडर गंगा साथ में चल रही है हमारे, है ना। तो फ्रेंड्स, ये देखिए पिंडर गंगा का सुंदर सा व्यू। इस रिवर का जो ओरिजिन है दोस्तों वो पिंडारी ग्लेशियर है और जिसका एक टफेस्ट ट्रैक पिंडर वैली काफ़ी फेमस भी है आजकल। और पिंडर गंगा का कॉन्फ्लुएंस पॉइंट हमें अलकनंदा रिवर के साथ देखने को मिलेगा कर्णप्रयाग में, जो कि अभी अप्रोक्स 35 to 40 किलोमीटर ही बचा है। पर शायद तब तक अंधेरा हो जाएगा और हम लोग देख भी नहीं पाएंगे क्योंकि हमें बहुत दूर जाना है। तो कुछ डिस्टेंस तो कवर कर ही लेते हैं जिससे तपोवन के लिए ज़्यादा डिस्टेंस ना बचे। बाहर निकल जाओ, बाहर निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ, बाहर निकल जाओ। पूरी बाहर निकल जाओ। चले जाओ, चले जाओ, इधर पकड़ो इसको, अरे ये पकड़ो, ये एक हाथ से ये ज्यादा नहीं कुछ एडवेंचर करो, इसको पकड़ो, इसको आज कुछ तूफानी कर। हाँ, ये ट्रक वाले भैया साफ तो हुआ ही नहीं। करो कोशिश, हाँ करो करो, और आगे भी है। तब लिखा है ऐसा लग रहा है केदारनाथ, गौरीकुंड, रुद्रप्रयाग लेफ्ट और कर्णप्रयाग, जोशीमठ। ये तो ना जोशीमठ भी 135 है, कम नहीं है। तो फ्रेंड्स, कुछ ही देर में हम लोग कर्णप्रयाग पहुंचने वाले हैं और आपको बता दें दोस्तों कि टोटल 5 प्रयाग हैं उत्तराखंड में, जिसे पंच प्रयाग भी कहते हैं और जिनके नाम है विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग। और 5 प्रयाग में एक रिवर कॉमन है, वो है अलकनंदा रिवर। और फ्रेंड्स, हो सकता है कि हमारे इस उत्तराखंड ट्रिप में भी हम लोग ये 5 प्रयाग के रास्ते से होकर जाएं। तो फ्रेंड्स, हम लोग कर्णप्रयाग तक तो पहुंच गए हैं और अभी भी मंजिल बहुत दूर है, लेकिन हाँ डिस्टेंस काफ़ी कवर हो गया है। और अगर हमें लगा कि बीच में कहीं स्टे करना है तो कर लेंगे क्योंकि रात भी हो गई है। केदारनाथ का रास्ता बद्रीनाथ, अपने किधर जाना है? बद्रीनाथ तरफ। राइट में तो सीधा जाके राइट है, तभी तो ऊपर जाना है। ये तो नहीं है, यही है सीधा जाके राइट। और केदार की तरफ समझ में नहीं आ रहा। पड़ेगा पूछना पड़ेगा। कर्णप्रयाग तो सीधा ही दिखा रहा है। नहीं, यहीं से होना चाहिए, ये तो नीचे को जा रहा है कर्णप्रयाग में। सीधा जाके राइट है ना, क्योंकि सीधा तो जाएंगे। मैप में क्या दिखा? ऊपर ही चले। हाँ, मैप में भी यहीं को ही दिखा रहा है। वन वे क्या है?
ये लोकल कर्ण प्रयाग में हाँ वो लोकल है। सिटी कर्ण प्रयाग। मतलब उधर से नहीं आएगी इसका मतलब। गलत चले गए, नहीं पीछे तो आ रहे हैं, गलत चले गए। तो अपने पीछे क्यों आ रहे हैं? सीधे चल तो रहे हैं, मैप वन वे कहीं लिखा था क्या? इनसे पूछ रहे थे। इनसे पूछो। जोशी क्यों भाई, जोशी ये वन वे है क्या? हाँ वन में नीचे से आया तो ये जा सकते हैं ना? दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमें जाना है इस तरफ। ये जा रहा होगा कहाँ? श्री नंदा नंदा देवी देवी राज जात यात्रा मार्ग कर्णप्रयाग आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत है। हमें जाना है कर्णप्रयाग। अब हम कहाँ जा रहे हैं बताओ? कर्णप्रयाग तरफ हम जा रहे नहीं, नंदा देवी पार्क के पास में देखो कौन सा है। NH7 है यार। हम कहाँ जा रहे हैं? अभी तो यही जा रहे हैं ना, ये मैप लगा तो है केदारनाथ तपोवन। बीच में है, राइट साइड में पड़ता है बद्रीनाथ और लेफ्ट साइड में गंगोत्री। तपोवन लगा तो है इसमें। ऐसे ही चलो ना जैसे उसमें लगा है। जोशी मठ ना लिखा है कहीं, सीधे जाना छोटा है ये जोशी मठ। कहीं से रास्ता जाता होगा जरूर हम्म। बद्रीनाथ साइड। दिखा रहे दीदी, मेरा मोबाइल देखो, आगे वाले रास्ते पे। क्योंकि किलोमीटर बढ़ रहे हैं। अब 113 हो गया। तपोवन उसका तो नहीं लगा दिया ऋषिकेश का? ये मुझे लग रहा है अपने हाँ। तपोवन की जगह ऋषिकेश वाला लगा और दिया। ऋषिकेश वाला लगा दिया आपने, और आपने कर दिया कांड आज। अरे दीदी, तपोवन अलग है, तपोवन है वो, TAPOVN। यही तो लगाया था तपोवन। यार ओके पर यहाँ पूछ रहे थे, अभी दूर भी नहीं गए। तो फ्रेंड्स एक बड़ी कंफ्यूजन हो गई है मुझसे कि मैंने GPS पर तपोवन ऋषिकेश की डायरेक्शन लगा दी, जबकि जाना हमें दूसरी साइड था, और अगर हम लोग टाइम पर ध्यान ना देते तो तपोवन ऋषिकेश ही पहुंच जाते। अब यहाँ इस रेस्टोरेंट पर चाय पी लेते हैं, फिर निकलते हैं और वापस यूटर्न लेके कर्णप्रयाग तक जाते हैं। वैसे तो ज़्यादा दूर नहीं आए हैं हम लोग, और अच्छा हुआ हमने जल्दी ध्यान दे दिया, वरना ट्रिप हमारी शायद यहीं कैंसिल हो जाती। जाते हैं। उसका कनिष्क का देखना है, देखो ये रास्ता यहाँ से जा रहा है, कहाँ से जा रहा है यार? अरे एक मिनट, अभी भी समझ नहीं आ रहा। कर्णप्रयाग चलो सीधे सही चल रहे हैं। यही है। हाँ एक जगह जा रही है, एक जगह है जो ऐसे साइड में लकड़ी का पुल होता है पूरा, रील में बहुत है ना? देखा है। बहुत देखा है उसको, उसका कनिष्क का भी गया हुआ है। वो जगह देखो ना वो कौन सी है। हर्षिल वैली, अपन हर्षिल वैली नहीं गए यार। वो तो उसी तरफ पड़ती है ना। किधर? देहरादून की साइड है वो तो। नहीं है, देहरादून से भी और ऊपर है। हाँ हाँ मतलब तो फ्रेंड्स हम लोग गोपेश्वर पहुंच गए हैं। अपनी बाकी की जर्नी अब हम मॉर्निंग में स्टार्ट करेंगे, क्योंकि रात भी हो गई है और सब लोग थक भी गए हैं। तो पहले होटल ढूंढ लेते हैं यहाँ पर। और गोपेश्वर से तपोवन का जो डिस्टेंस है वो 73 किलोमीटर है, मतलब 3 आवर्स तो लगेंगे ही लगेंगे, तो इसलिए यहीं स्टे कर लेते हैं। कर देखते हैं, लाइट जला ली बात। ये सब सोए पड़े हैं। ये गोपेश्वर इधर ही तरफ है। ये गोपेश्वर में ही हो आप, रूट मत छोड़ना, आप जाते रहना। अभी क्या कहते बीच में एक बाईपास है ना, अगर मार्केट जाना होगा तो बाईपास में मत जाना, एक पेट्रोल पंप जैसे बन होगा, वहाँ से लेफ्ट ले लेना, मार्केट में आ जाओ। थैंक यू। होटल है करा हुआ? नहीं देखेंगे जाके अभी। अरे देखिए इनका होटल भी करवा दे, होटल जैसा करवाना। एक तो सर GNBN है। हाँ GMVN तो देखा कैसा चाहिए, अच्छे में चाहिए कैसे में? ठीक ठाक, मतलब एक नंबर ये ले जाओ, इसको गाड़ी से। GMVN तो सुना था अभी, GMVN तो सही दिख रहा था। हाँ। तो फ्रेंड्स काफ़ी ढूंढने के बाद एक होटल मिला है हमें, और होटल सभी पैक्ड हैं यहाँ पर, इसलिए बहुत ढूंढने पर एक लास्ट होटल मिला हमें। और होटल के रूम से बाहर का माउंटेन व्यू बहुत ब्यूटीफुल है, वो हम मॉर्निंग में दिखाएंगे। अभी के लिए गुड नाइट दोस्तों, और हमारी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारी इस वीडियो पर भी लाइक एंड कमेंट शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।